कार्य सिद्ध होंगे, नहीं तो हमारे कार्य कभी सिद्ध नहीं होंगे। आज यदि घर में हमारे पिताजी कुछ बोलने लग पड़े तो बच्चे कान बंद करते हैं ऐसे कि पापा बस आप बोल, रोज बोलते रहते हैं। बोलो बच्चे करते हैं ऐसे कि नहीं? बोलो करते हैं कि नहीं? कोई घर का बुजुर्ग कुछ बोलने लग पड़े, कोई प्रवचन करने लग पड़े तो कई बोल देते हैं कि आज फिर प्रवचन शुरू हो गया है ना, है? दादी जी चुप रह जा करो, आता दे हाथ जोड़े खड़ जाओ। एक बार 3 लड़के चले गए सैर करने समुद्र में, नाव पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? नाव पर चढ़ गए। तो जो नाविक था, नाव चला रहा है, एक ने पूछ लिया इंग्लिश, यू नो इंग्लिश, इंग्लिश जानते हो? नाविक हंस पड़ा, मना कर दी। बोला तुझे इंग्लिश नहीं आती? बोला नहीं, तेरा जीना बिल्कुल बेकार है। क्या है? तेरा जीना ही बेकार है। बोला तुझे अंग्रेजी नहीं आती? दूसरे ने बोला यू नो मैथ, मैथ आता है? मैथ नहीं प्रभु, मैथ नहीं आता। एक ने बोला हिंदी आती है? हिंदी। बोला समझ ही आती है, बोल नहीं पाता, बस अपनी बोली आती है मुझे। बोला तेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, तू बिल्कुल व्यर्थ है। महाराज जैसे ही नाव बिल्कुल बीच में पहुंची, नाव में पानी भरने लग पड़ा। नाविक ने उन तीनों से पूछा कि तैरना आता है? तो तीनों ने मना कर दी। बोला कोई बात नहीं, एक इंग्लिश पढ़ो, एक मैथ पढ़ो, एक हिंदी पढ़ो, मुझे तैरना आता है, मैं चला, आपको जय श्री राम। कहने का भाव समझो, गूगल का ज्ञान हम जितना मर्जी ले लें, जितने मर्जी पढ़े लिखे हो जाएं, पर जब तक हम अपने बुजुर्गों से अनुभव नहीं लेंगे हमारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए शंकर भगवान भी कह रहे हैं उमा कहाँ मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम सिया राम, शर्माओ मत, राम राम बोलते बोलो, राम सिया राम। और शंकर भगवान ने पहली चौपाई जो बोली थी, हाँ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अनिल बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। एक बार कह दो जोर से, राम। र का होता है ऋग्वेद, र में जो आ है आहुति प्रधान यजुर्वेद, मां मधुरता प्रधान सामवेद, और जो मां में आ बचा वो अथर्ववेद, जिससे चारों वेदों का ज्ञान हो, वो क्या है? राम। क्या है? र का अर्थ होता है रामायण, मां का अर्थ होता है महाभारत, जहां से हमारा इतिहास प्रारंभ हुआ, वो क्या है? राम। र का अर्थ होता है राष्ट्र, मां का अर्थ होता है मंगल, जो पूरे राष्ट्र का मंगल करे, वो क्या है? इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, हाँ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अनिल बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। और राम की स्पेलिंग क्या है? राम की स्पेलिंग आर ए है जी, बच्चों बोलना शुरू से, आर ए, आर का मतलब राइट एक्शन में, जो हमेशा राइट हैं, जो हमेशा राइट हैं। और संत क्या कह रहे हैं? रमन्ते योगिनः यस्मिन् सह रामः। हमारे शहर के सम्माननीय श्री तीक्ष्ण सूत जी महाराज, जिनका बहुत बहुत स्वागत है। राम की बड़ी कृपा इन पर ये आए, इनका बहुत बहुत स्वागत। एक बार दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे
राम सबके हैं, हिंदुओं के नहीं हैं। जो राम को मानते हैं ना, राम उनके हैं। और लक्ष्मण जी कहते हैं जो ना राम का वो ना किसी का। लेकिन राम जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले जो जानने हारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जो मेरे प्रभु से प्रेम करते हैं प्रभु उसके हैं। आयुर्वेद कह रहा है कि भगवान को बेर भोग में नहीं लगते हैं, पर आपने सुना होगा बेल के सुदामा के वो भी झूठे चख चख के दिए मेरी बिल्ली ने राम को। बोलो दिए कि नहीं दिए? ये है दृढ़ विश्वास, ये है दृढ़ प्रेम। गुरुजी ने कह दिया राम जी आएंगे। अभी पूछने ही वाली थी कि कब आएंगे, तब तक मृत्यु होगी गुरुजी की। बस रोहिणी दौड़ के चली गई और कुटिया की सफाई करने लगी। रोज फूल बिछाती। भगवान की इतनी कृपा थी कि उनकी जो क्यारियों के फूल थे वो कभी मुरझाते ही नहीं थे। 10,000 वर्ष तक इंतजार किया। किसने? भिलनी ने। बड़े बड़े संतों के घर नहीं गए मेरे राम जी, किसके घर गए? अरे प्रेम है तो विदुरानी के छिलके भी खा लेते हैं। जरूरी नहीं घर में मटर पनीर बनाना है, आप जो मर्जी बनाओ, बस भाव से बनाओ। इसलिए कहते हैं कि धर्म की स्थापना रसोई घर से होती है, औरत करती है धर्म की स्थापना। जैसा अन्न वैसा मन। भागवत का पहला श्लोक, उसके बाद द्वितीय श्लोक जब आता है, यम प्रव्रजं मनोवेत वेद कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु दुस्तम तरवोभिनेन्दु। व्यास जी महाराज आवाज लगा रहे हैं। शुकदेव जी जब घर से जाने लगे तो पुत्र पुत्र कहकर पुकार रहे हैं कि पुत्र पुत्र। तो जब वो पुत्र की आवाज करते हैं तो मानो वो जो पेड़ थे वो वापिस उनको बोल रहे हैं कि आप क्यों आवाज मार रहे हैं? अरे ये तो जोगी है, ये तो प्रभु प्रेम में चल पड़ा है। वो पेड़ क्या कह रहे हैं व्यास जी को कि व्यास जी आपके जीवन में, आपके घर में जो चीज सबसे सुंदर है वो चीज भगवान को अर्पण करो। पर आज हम ऐसा कभी नहीं करते। अच्छी चीज अपने लिए और बुरी चीज ठाकुर जी के लिए। नोट आज हम सब निकालते हैं। 500 की थप्पी सारे ने कटनी, पर वो बिच जो 10 का नोट होना ना वही चला। पुजारी जी जब गिनते हैं तो अच्छे वाले नोट कम होते हैं और फटे हुए जाते हैं, क्योंकि मेरे राम जी सब ले लेते हैं। ये हमें भाव रखना। वो पेड़ कह रहे हैं कि व्यास जी लोग हमें पत्थर मारते हैं, पत्थर मारने के बाद हमारे बच्चों को तोड़ कर ले जाते हैं, घर जाकर चाकू से काट कर उन्हें खाते हैं, तब भी हम प्रसन्न हैं। क्यों? जो चीज आपको सबसे प्रिय लगे वही मेरे ठाकुर जी को अर्पण करो। इसलिए जब आप ऐसा करेंगे तो कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं आएगी। घर में जो भी होगा आज से नियम बना लो, जो भी खाएंगे सबसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद खुद पाएंगे। फिर देखो जैसा अन्न वैसा मन। नहीं तो फोन कर देते पंडित जी जे भोग ना लाना होया तो क्या करना? मेरे को ना यो मैं तो कहना 1000 रुपया दो ना लाइयो भोग। अगर रखे ना, विग्रह रखा है ना घर में ठाकुर जी का, सेवा करो, सेवा करो। न जाने कौन से गुण पर दया निधि एक पर गुण तो है हम सब में, जो ठाकुर जी ने अपने मंदिर में बुलाया है, यहाँ बिठाया है। गुण तो है, तभी तो यहाँ बिठाया है। महाराज जो भरत मुनि थे, हिरण अवतार में थे, एकादशी का व्रत करते थे, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य किया करो। सारे कहते हैं हम भारतीय हैं, गर्व करो।
हम हिंदुओं के सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, और कई तो हमें ये कहते हैं कि पंडित जी ਤੁਹਾਡੇ तो एकादशियाँ भी 2-2 होती हैं। बड़ी अच्छी बात है, किसी रेडी वाले के फल 2 बार बिक जाते हैं। बोलो वो भी तो अपने बच्चों को कुछ खिला रहा है ना, हमारी एकादशी की वजह से। किसकी वजह से? अरे दिवाली खत्म होती है तो होली आ गई, होली खत्म हुई तो नवरात्रे आ गए, नवरात्रे खत्म हो गए तो गणेश चतुर्थी आ गई, चतुर्थी खत्म हुई तो पूर्णिमा आ गई, संग्रांद आ गई। बोलो हम भारतीयों अगर एक साल त्योहार मनाना छोड़ दें तो उन विदेशियों की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, क्योंकि हमारे त्योहार ऐसे हैं, बड़े से बड़े शोरूम में 30 लाख की गाड़ी भी बिकती है, और छोटे से छोटे घर में 5 रुपए का एक दिया भी बिकता है। ऐसा हमारा धर्म है। बोलो फिर क्यों ना हम गर्व करें भारतीय होने पर, हिंदू होने पर क्यों ना गर्व करें हम। लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपने भी रखना है, एकादशियां 2 होती हैं, एक शुद्धा एक विद्धा, एक शुद्धा और एक विद्धा, एक शुद्धा एक विद्धा। शुद्धा हमने रखनी है। दशमी और एकादशी जब आती है उसे ना रखें, जो एकादशी और द्वादशी आती है वो रखनी है। जो सन्यासी हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ हैं वो इस बात का ध्यान रखें, इसलिए एकादशी जरूर रखें। महाराज हिरण ऐसा था, हिरण एकादशी का व्रत रखता था, और महाराज ऐसे करते करते उसने अपना शरीर त्याग दिया। जब शरीर त्यागा तो तीसरा जन्म जो हुआ वो एक अंगिरा गोत्र ब्राह्मण के घर, उनके 9 पुत्र थे। 8 के बाद जब 9वां हुआ तो वो हिरण स्वरूप जो थे, वो राजा जो भरत थे वही हिरण बने, वही जड़ भरत बनकर आए। बोले जड़ भरत महाराज की जय। देखो जय अवश्य कर लिया करो, जय करा शेरा वालिदा। एक जगह प्रवचन कर रहा था, किसी का ध्यान नहीं था, किसी का भी ध्यान नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, कोई नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा है। तो मेरे भी मुंह से निकल गया, बोले रावण जी महाराज की, तो सबने बड़ी जोर से की जय। मैं क्या सुन तो बोल गया, फिर हंसने लगे साथ। इसी ध्यान अवश्य, आनंद स्वरूप मेरे ठाकुर जी हैं। अच्छा जिसको आनंद आ रहा है दोनों हाथ ऊपर करें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे खुशी होगी कि आपको आनंद आ रहा है, नहीं, आनंद स्वरूप मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे बांके बिहारी हैं। यदि जिसको आनंद आ रहा है तो ये समझो आपके हृदय में वो आनंद स्वरूप विराजमान है। एक ऐसी अवस्था जहाँ ना गर्मी लगे, ना सर्दी लगे, ना भूख ना प्यास, वही तो आनंद है, वही तो मेरे ठाकुर जी हैं। महाराज जब जड़ भरत बनकर आए, पागलों की तरह हरकतें करने लगे। पिताजी कुछ पढ़ाते वो कुछ और ही बोलते, क्योंकि उन्हें सब स्मरण था कि पहले मैं राजा था, भरत था, फिर हिरण बन गया, अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे फिर से मेरी योनि बिगड़ जाए। स्कूल भी नहीं गए, पागल बन गए, समझ गए कि पिताजी स्कूल भेजेंगे तो क से कबूतर ही पढ़ाएंगे, ग से गधा ही पढ़ाएंगे, क से कृष्ण कोई नहीं पढ़ाएगा, ग से गणेश कोई नहीं पढ़ाएगा, इसलिए पागल बन गए। पिताजी की जब मृत्यु हुई तो भाइयों ने उसे घर से अलग कर दिया, एक खेत में कुटिया बना दी। महाराज कुटिया में रहने लगा, कुटिया में रहता, मस्त रहता, और क्या जपता, राधे राधे वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे। मैं पाले मंदिर में बैठा हूँ, इतना तो मुझे होना चाहिए कि आपका साथ मिल जाए। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है, राधे राधे घोषा। किस किस को विश्वास है कि आएंगे? तो हाथ उठा के बोले राधा रानी सरकार की। महाराज जब ये जपने लगे, एक दिन उनकी मुलाकात एक राजा से, रहुगण नाम का राजा। मैं तत्वों की बात करूंगा, कथा तो बहुत है, अगर ये सुनाने बैठे तो आधी रात हो जाएगी। रहुगण जी से मुलाकात हुई, वो किसी राज्य के राजा थे, कपिल मुनि के आश्रम में जाते थे, वहां भजन कीर्तन सुनते थे, बड़े अच्छे थे। उनका एक कहार बीमार हो गया, सूत जी भी आए हैं आज।
ठाकुर जी ने सूत जी को भी बुलाया, बोले सियापति रामचंद्र महाराज की। महाराज कहार एक बीमार हो गया, कहार जो पालकी उठाता। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी मिला उसको पकड़ कर ले आओ। जड़ भरत मिल गया। जब जड़ भरत ने कंधा दिया ना पालकी को, ध्यान देना ये बात सुनने योग्य है, ये बात सुनने योग्य है महाराज, ध्यान देना। तो सारे कहार एक बराबर चलते हैं, वो चींटियों को बचाए, कभी क्या करे, वो पैर उसका डगमगा के चले। रघुगण नाम का जो राजा था वो डांटने लगा कि इतना हट्टा कट्टा है, आराम से नहीं चल सकता। जब ज्यादा ही डांट दिया तो उन्होंने पालकी नीचे रख दी और बाहर आ गए। जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर यदि ये कुछ और ज्यादा बोलेगा तो मैं तो एक संत हूं, यदि संत को कोई अपशब्द बोले तो नरक में ही जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये राजा नरक में जाए। क्यों? क्योंकि ये भगवान का भजन सुनने जाता है। बोले सच्चिदानंद महाराज की जय। पर लेकिन जब रघुगण ने इतना बड़ा जनेऊ लगा हुआ देखा तो बड़े प्रभावित हुए और नतमस्तक हुए और कहने लगे कि महाराज आप कौन है, और हंसने लगे। जड़ भरत जी हंसने लगे और कहने लगे, अरे रघुगण ध्यान दे, तू तो एक राज्य का राजा है, मैं इस पूरे भारतवर्ष का राजा था और मेरा नाम था भरत। मैं 200 माला जपता था, एक हिरण के पीछे लग गया। अंत समय में उसी के बारे में सोचा, हिरण योनि में आया, फिर भी मैंने प्रभु का सुमिरन किया तो आज मैं जड़ भरत बनकर आया हूं। महाराज उपदेश मांगने लगे कि कुछ उपदेश दो और मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूं। महाराज जड़ भरत जी बता रहे हैं कि रघुगण ध्यान से सुन, यदि मैं राजा भरत हूं तो उस समय वो जो हिरण मेरे को छोड़कर चला गया था, उस हिरण की जो मृत्यु हुई उसके बाद वो रघुगण बनकर आया। तो मैं राजा भरत हूं और तू वही हिरण है जिसके पीछे लगकर मुझे फिर से हिरण योनि में आना पड़ा। और तूने इतने अच्छे कर्म किए। अच्छे कर्म क्या किए थे? वो जब भरत मुनि संकल्प लेते थे तो जल भी पिया था उस हिरण ने। वो जब राम राम जपते थे तो उस हिरण ने राम राम शब्द का उच्चारण भी सुना था। इसलिए तू किसी राज्य का राजा बनकर आया है। किया हुआ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। महाराज भीष्म पितामह का नाम सुना है? 58 बाणों को लेकर शैया पर लेटे थे, इंतजार कर रहे थे कि मेरा ठाकुर आएगा मेरे पास। अंत समय में जब ठाकुर जी पास आए तो एक प्रश्न किया उन्होंने कि महाराज मैंने जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया, न मैंने किया, अरे मैंने छोड़ो मेरी बुद्धि तक ने कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा। मेरे ठाकुर जी हंसने लगे। महाराज ठाकुर जी जब हंसने लगे तो भीष्म पितामह कहने लगे कि अरे ठाकुर जी हंसो मत, मैंने हंसने को नहीं कहा, मुझे ये बताओ कि मैंने आज तक अपनी बुद्धि तक से कोई गलत काम नहीं सोचा ना किया, फिर भी मुझे इतनी बड़ी सजा। ठाकुर जी हंसने लगे और कहने लगे कि जहां तक आप सोच सकते थे आपने सोचा, थोड़ा उससे पीछे जाकर सोचो। आप किसी राज्य के राजा थे। क्या थे? आप अपने राज्य की ओर जा रहे थे, अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, रास्ते में आपका रथ रोक दिया गया। तो जब रथ से आपने उतर कर देखा तो एक अजगर सोया हुआ था रास्ते। तो महाराज आपके हटाने पर भी वो अजगर नहीं हटा। आपने क्या किया? आप उस टाइम राजा थे, आपने उस अजगर को पूंछ से पकड़ा, घुमाकर इतना दूर फेंक दिया कि वो दिखा भी नहीं आपको, और उसके बाद आप अपने राज्य की ओर चले गए। तो महाराज बोला किया होगा ऐसा, तो इससे मुझे इतनी बड़ी सजा। तो बोला आपको पता है कि वो अजगर कहां जाकर गिरा? वो अजगर जाकर झाड़ियों पे गिरा। कांटों वाली वो झाड़ियां थी। जितने दिन तक वो अजगर, अब महाराज अजगर आगे जाता तो कांटे, पीछे जाता तो कांटे, कहते हैं जितने दिन तक वो अजगर उन कांटों पर रहा तो महाराज उतने दिन तो आपका भी बनता है। महाराज एक बात याद रखना, आज आप
आपने ये जो समय लगाया है, आपकी 21 पीढ़ियों तक आपने उनको तार दिया है। अब ये मत सोचना कि आप बैठे हैं ऐसे बोर हो रहे, नहीं। आज के समय में समय निकालना सबसे बड़ी बात है। भीष्म पितामह सोचने लगे कि देखो, जो मैंने नहीं सोचा था वो भी कर्म आज मैं भोग रहा हूं। जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं तो हम मानव योनि में आते हैं, मनुष्य योनि में। इसलिए कभी हमें दुख आते हैं, कभी सुख आते हैं। लेकिन बस ऐसे बनो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सुमिरन करना कभी मत छोड़ो। क्योंकि विनय पत्रिका कह रही है, कई ऐसे कह देते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। ये रामायण की चौपाई नहीं है, ये विनय पत्रिका की चौपाई है। लेकिन सच में एक राम नाम है जो हमें भव से पार कर सकता है। इसलिए कर्म अच्छा करें। बोले सच्चिदानंद महाराज की जय। महाराज, ये कर्मों की गति है, किसी को नहीं छोड़। ये कलयुग है, कलयुग नहीं आया है, मैंने कल भी बताया था। वही सूर्य है, वही चंद्रमा है, वही वायु है, वही सब कुछ है। कलयुग हमारे मन में है। आज हम बाहर किसी की गाड़ी खड़ी देख लें तो रात को भोजन भी नहीं पाएंगे। ये हमारी वृत्ति हो गई है। एक आदमी तपस्या करने लगा, उसने भगवान की इतनी तपस्या की कि भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि मांगो क्या मांगते हैं। विक्की जी सुन रहे हैं? बड़ी अच्छी बात है। आप भी विक्की जी, तपस्या की भगवान की, भगवान की तपस्या की और भगवान ने कहा बेटा मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। बोला महाराज जो मेरा मन करे, जो मैं सोचूं वो मेरे समक्ष प्रकट हो जाए, बस ऐसा आशीर्वाद दो। अब भगवान ने सोचा कि ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि पता नहीं क्या मांग लेगा। तो भगवान ने एक युक्ति अपनाई। बोला ऐसा ही होगा, लेकिन एक शर्त है। बोला महाराज शर्त क्या है? बोला यदि तू अपने लिए एक चीज मांगेगा तो तेरा जो ग्वांडी होगा ना, उसे वो चीज 2 हो जाएंगी उसके पास। कितनी हो जाएंगी? बोला महाराज कोई बात नहीं, अगर तूने 1 मांगी तो तेरे साथ वाले के पास 2 हो जाएंगे। अब उसने क्या किया, घर गया, मन में सोचा कि मेरी एक अच्छी सी शानदार कोठी बन जाए। तुरंत एक शानदार कोठी बन गई, पर जो ग्वांडी था उसकी कितनी बन गई? 2। थोड़ी देर में सोचा कि मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो जाए, उसके पास एक अच्छी गाड़ी हो गई, पर साथ वाले के पास कितनी हो गई? वो बड़ा परेशान हो गया कि इसके पास तो बढ़ता ही जा रहा है सब कुछ, प्रभु क्या करूं। एक दिन क्या सोचा कि मेरी एक आंख फूट जाए। उसकी एक आंख फूट गई तो साथ वाले की कितनी फूटी? कितनी? 2। हम यहीं तक रह गए हैं, हमारी यही वृत्ति रह गई है। खुद तो बढ़ेंगे नहीं पर उसको भी नहीं बढ़ने, ये नहीं करना है। इसलिए तो ये हमारा मानव जीवन। आत्मदेव हैं हम, अपना कल्याण स्वयं करना है हमें। आत्मदेव का अर्थ होता है ये पिंड रूपी जो शरीर है इसको अर्पण कर दो। किसके यहाँ? आप भोग लगाते हैं तो तुलसी डालते हैं भोग में, बोलो डालते हैं कि नहीं? अपने शरीर पर एक तुलसी की माला डाल लो और मेरे ठाकुर को अर्पण कर दो। यही तो पिंड है। हमें क्या पता मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरा पिंड दान करेगा या संस्कार करेगा। बोलो करेगा? जीते जी सब कुछ कर लो, जो करना है जीते जी कर लो, जो दान करना है जीते जी कर लो। मरने के बाद क्या पता कि मेरे नाम का कूलर लगा है कि नहीं, मुझे थोड़ी पता कि मेरे बेटे ने लगा है। इस बात का ध्यान रखो। जीते जी जो अपने हाथ से कर दिया वही आपके साथ जाएगा, जो अपने मुख से राम राम बोल दिया वही साथ जाएगा। आज ये प्रण कर लो कि आज एक माला डाल लो, एक कंठी डाल लो, अर्पण कर दो मेरे ठाकुर जी को। शरीर ये पिंड रूपी है, अर्पण कर दो। भगवान से प्रेम करना सीख जाओ। अब क्रूर जी चले गए ठाकुर जी को लाने, कंस ने भेज दिया कि उसको लेकर आ। रास्ते में सोचता गया कि ये दुष्ट उसे मार देगा, मार देगा।
लेकिन अक्रूर जी महाराज इतना प्रेम करते थे मेरे ठाकुर जी से, जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, गोधूली का समय था। गोधूली का समय बड़ा उत्तम समय होता है, ध्यान देना, ज्योतिष भी सीख लो आज थोड़ा सा। सूर्य अस्त होने से 1 घंटे का जो पहले का समय है वो गोधूली है, उसमें आप शुभ कर्म कोई भी कर सकते हैं। गोधूली अर्थात गौ में जब चरने के बाद ठाकुर जी मेरे घर ले आते हैं, उस समय जो धूली उड़ती है, वो धूली जहां जहां गिरती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। महाराज अक्रूर जी महाराज जैसे ही वृंदावन में प्रवेश हुए, गाय का खुर देख लिया, खुर का निशान देख लिया और रथ से उतरे और उसी जमीन पर लेट गए। उस खुर में ही मेरी बांके बिहारी का दर्शन करने लगे। बोली बांके बिहारी लाल की, यही प्रेम है। और जब वहां जाकर सबसे कहा कि मैं आपको लेके आया हूं, क्योंकि मेरे ठाकुर के बगैर वहां की ना सखियां रह सकती थी ना गोपियां रह सकती थी। समय ऐसा आ गया कि ठाकुर जी जाने लगे। जब जाने लगे तो सब इकट्ठे हो गए, किसी ने जाने नहीं दिया। बोला अक्रूर तू अक्रूर नहीं है, तू क्रूर है। महाराज जब रथ पर चढ़ने लगे, कहते हैं ठाकुर जी तो सब गोपियां देखने लग पड़ी, रोकने लग पड़ी। कैसा दृश्य होगा महाराज सोचो, यदि जो ठाकुर से प्रेम करते हैं। ये प्रसंग मैं तब सुना रहा हूं कि मुझे पता है इस जगह जितने भी बैठे हैं ना, सब ठाकुर के प्रेमी हैं। आप भी प्रेम करते हैं, जो मेरे ठाकुर से प्रेम करते हैं ना। महाराज क्या दृश्य था। जब जाने की बात कही, मेरे ठाकुर ने एक ही बात कही कि मैं कल नहीं परसों लौट आऊंगा। कब? थोड़ी सी आशा हुई कि नहीं मेरा ठाकुर कब आएगा, परसों आएगा। लेकिन न जाने कितने दिन बीत गए, मेरा ठाकुर नहीं आया। तो वो गोपियां क्या गा रही हैं, हमको रुला दिया है तेरी याद ने कहीं। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।